नफासत, नजाकत, शराफत और तहजीब। बताने की जरूरत नहीं, मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी, नाम में रघुकुल की झलक, मिजाज में प्यार और आत्मीयता। यही भावनाएं यहाँ के इस संस्थान में भी देखने को मिलती हैं। मुझे ये लोग यही समझ के मेरा परिवार लाया था कि मैं एकदम खत्म हूँ। आज मैं सबके समक्ष बोल रही हूँ, चल फिर रही हूँ। 7 सालों से यहाँ इलाज चल रहा है मेरी बेटी का। मेरी बेटी अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है, अब बेहतर है, पहले से बहुत सही है। हम जब यहाँ आए तो काफ़ी टूट चुके थे। डॉक्टर्स की वजह से मुझे काफ़ी मोरल सपोर्ट मिला हमको यहाँ। कहते हैं ईश्वर सबकी रक्षा अकेले नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने सहयोगी चुनता है और फिर उन्हें इंसानों की सेवा के लिए धरती पर भेज देता है। ईश्वर के ये सहयोगी SGPGI-MS लखनऊ के वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने करीब 50 साल से भी कम समय में अपनी लगन और मेहनत से इस संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया है। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने विदेश के तमाम लुभावने ऑफर्स ठुकराते हुए अपनी पूरी उम्र ही SGPGI-MS को दे दी। खुद कभी SGPGI के छात्र रहे प्रोफेसर राधा कृष्ण धीमन भी अब यहाँ के निदेशक के तौर पर संस्थान को दुनिया के नक्शे पर अव्वल देखने के लिए कृत संकल्प है। तो कुछ तो खास है, कुछ तो अलग है SGPGI-MS की मिट्टी में, जो इसे बाकी संस्थानों से अलग बनाता है। एक्चुअली PGI से मेरा जो रिलेशन है इट इज़ 1998 के टाइम से है, व्हेन आई ज्वाइंड एज अ PhD स्टूडेंट। जहाँ से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी और वापस उसी इंस्टीट्यूट को आके ज्वाइन करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैं इस विभाग से सन 89 से जुड़ा हूँ, तो मुझे 34 साल हो गए। कि मैं तो दिल्ली का हूँ, मैं SGPGI आया लखनऊ आया, मैं क्यों रुका? तो इस संस्थान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जो भी कुछ मिला है वो सब SGPGI की ही देन है। यदि मैं 2 शब्दों में कहूँ, जो मैं ज़िंदगी में चाहता था वो मुझे संजय गांधी PGI ने दिया, मेरे सपनों के आगे भी दिया, और इसके लिए मैं इंस्टीट्यूट का और ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैं जब चली भी जाऊंगी तो मैं जुड़ी रहूंगी। लखनऊ के रायबरेली रोड पर 550 एकड़ में फैले इस हरे भरे संस्थान में काम करने का, लोगों की सेवा करने का मौका मिले तो भला कौन वापस जाना चाहेगा। जैसे मरीजों को भरोसा है कि एक बार संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में आ गए तो ठीक जरूर हो जाएंगे। यहाँ के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने भी इसे मूल मंत्र बना लिया है। इसी जनरल हॉस्पिटल से शुरू हुआ यह संस्थान आज SGPGI-MS की शक्ल ले चुका है। आज इस संस्थान में 500 फैकल्टी और 37 मेडिकल सुपर स्पेशलिटी विभाग, 558 बेड हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये संस्थान इस वजह से प्रसिद्ध है कि ये सिर्फ सुपर स्पेशलाइजेशन के पेशेंट केयर, टीचिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च में सहयोग करता है। सुपर स्पेशलाइजेशन का मतलब कोई अपना स्पेशलाइजेशन जो है एक उसमें करता है ब्रांच में, जैसे कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी किडनी डिजीज़ के लिए, न्यूरोलॉजी ब्रेन डिजीज़ के लिए, न्यूरो सर्जरी ब्रेन की सर्जरी के लिए, कार्डियोवास्कुलर सर्जरी। तो ये पहला इंस्टीट्यूट है हमारे देश का ऐसा। इस समय 37 डिपार्टमेंट से सुसज्जित है। सबसे बड़ा एक्सपेंशन जो हमने किया है कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स ही नहीं था, बच्चों का डिपार्टमेंट ही नहीं था। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसा सेंटर पूरे देश में पहली बार आएगा। क्लिनिकल केयर के लिए संस्थान में दर्जन भर OPD, 37 सुपर स्पेशलिटी विभाग, 9 आधुनिक लैब्स, एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, 500 फैकल्टी, लाइब्रेरी, क्लासरूम, कोर लैब, एनिमल टेस्टिंग हाउस फॉर रिसर्च, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी उत्कृष्ट व्यवस्थाएं हैं। SGPGI-MS को उत्तर प्रदेश सरकार ने सन 1983 में एक स्पेशल एक्ट के तहत बनाया। 1988 से यहाँ OPD शुरू हुई। मकसद था इसे न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश का सबसे प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाना। अपने अब तक के सफर में SGPGI-MS उस मकसद को भली भांति पूरा कर रहा है।
खासकर रिसर्च के क्षेत्र में इस संस्थान ने ऐसा बहुत कुछ कर दिखाया है जिसे एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों ने भी बाद में फॉलो किया। कुछ ऐसे काम हैं जो एक्सक्लूसिवली देश नहीं पूरे विदेश में हम लोग ही सिर्फ कर पा रहे हैं या करते हैं आज की तारीख में। हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं जो ब्रेन से लेके हार्ट से लेके और कैंसर के रोगियों के लिए काफ़ी कारगर होने की हमें उम्मीद है। हम प्रदेश में इकलौते सेंटर्स हैं जिसमें पल्मोनरी मेडिसिन से रिलेटेड सारी सर्विसेज एक छत के नीचे मरीज़ को प्रोवाइड की जाती हैं। न्यूरोटोलॉजी यूनिट में सबसे पहला कॉकलियर इम्प्लांट इस उत्तर भारत का हुआ। जो कैंसर्स होते हैं, नाक के कैंसर्स होते हैं, उसकी दूरबीन से सर्जरी करने वाला वन ऑफ द फर्स्ट यूनिट इन कंट्री है। SGPGIMS में कई ऐसे विभाग हैं जो देश में सबसे पहले यहीं खोले गए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्राइन सर्जरी, डिपार्टमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड र्यूमेटोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स। इन विभागों को नेशनल मेडिकल काउंसिल ने मान्यता दी, जिसके बाद इन्हें एम्स और देश के अन्य मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ने भी खोला। SGPGI ये है एक अस्पताल ऐसा है कि जहाँ पे मेडिकल जेनेटिक्स विभाग पहली बार इंडिया में स्थापित हुआ। जब देश और दुनिया पर कोई आपदा आती है तो देश के सबसे बड़े सूबे से सबसे बड़ी उम्मीद जगती है, और यूपी के 25 करोड़ लोगों की ही नहीं, पूरे देश की इस उम्मीद पर हमेशा खरा उतरा है ये संस्थान। चाहे वो कोविड जैसी महामारी हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर साल फैलने वाली एन्सेफेलाइटिस। मार्च 2020 तक कोविड-19 का काला साया देश भर में मंडराने लगा। सिर्फ महीने भर पहले SGPGIMS के निदेशक बने प्रोफेसर धीमन के लिए वो समय बेहद चुनौती भरा था। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य में जिस तरह कोविड को कंट्रोल किया गया, वो पूरी दुनिया में मिसाल बना। WHO और यूनाइटेड नेशंस तक ने उत्तर प्रदेश की तारीफ की। राज्य सरकार के भरपूर सहयोग से संस्थान के निदेशक और उनकी टीम ने बनाया एक इमरजेंसी एक्शन प्लान। ट्रॉमा सेंटर को बनाया राजधानी कोविड हॉस्पिटल। SGPGIMS बना प्रदेश का रेफरल सेंटर। सेंटर में आते थे कोविड के बेहद नाजुक मरीजों के लिए की गई 354 बेड की व्यवस्था। सारे बेड थे ICU या HDU। यहां से ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा रहा अप्रत्याशित। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत SGPGIMS ने प्रदेश के 51 मेडिकल कॉलेजेस को साथ जोड़कर ऐसा सुरक्षा चक्र बनाया जिसने कोविड महामारी के कहर को सीमित कर दिया। इस भगीरथ प्रयत्न में मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निर्भीकता के साथ जुटी रही SGPGIMS की टेली ICU यूनिट। सारा एलिमेंट्स जो हमारा नॉलेज का है वो हम इस टेलीमेडिसिन के ज़रिए टेली ICU के ज़रिए हम शेयर करते हैं, ट्रीटमेंट गाइड करते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। प्रदेश की संस्थानों की कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं कि उनके डॉक्टर्स भी वही लेवल की केयर दे पाएँ जैसे कि वो SGPGI से एक्सपेक्टेड केयर है। आज प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेजेस को गाइड करने वाले टेली ICU डिपार्टमेंट ने कोविड-19 के दौरान राज्य में ऐसा सिस्टम बनाया जिससे गंभीर मरीजों को इलाज के लिए SGPGIMS न भागना पड़े। मतलब ये है कि हम वो फैसिलिटी क्रिएट करें अपने मेडिकल कॉलेजेस में, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। अगर बहुत सिक है और ट्रांसफ़र करना है तो उसको वहाँ पे स्टेबलाइज किया जाए। हब एंड स्पोक मॉडल पर चलने वाला टेली ICU एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट था जिससे प्रदेश के 51 मेडिकल कॉलेजेस को जोड़ा गया। आज भी ये प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक संचालित है और प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेजेस को अपने विश्व स्तरीय अनुभव से समृद्ध बना रहा है। रुकना यही नहीं है क्योंकि अभी हम हब हैं और वो स्पोक हैं। आने वाले दिनों में वो हब बनेंगे और वो 6 मेडिकल कॉलेजेस की जिम्मेदारी लेंगे जो उनके समीप होंगे, पास वाले ICU होंगे। इंस्टीट्यूट की एक और यूनिक फैसिलिटी भी तैयार है और ये है डायबिटीज पेशेंट्स की अलग अलग समस्याओं के निवारण के लिए एडवांस डायबिटीज सेंटर। एडवांस डायबिटीज सेंटर एक ऐसी यूनिक फैसिलिटी है इस देश की जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी कॉम्प्रिहेंसिव अंडर वन रूफ फैसिलिटी है। यहाँ पर डायबिटिक फुट, डायबिटिक आई डिसीज़, डायबिटिक किडनी डिसीज़ का इलाज किया जाता है। इस फैसिलिटी के अंदर
40 बेड्स हैं जो कि डेडिकेटेड हैं डायबिटीज़ मरीजों के लिए। मेडिकल रिसर्च को कैसे जनोपयोगी बनाया जाता है, इसको SGPGI लखनऊ की टीम से सीखा जा सकता है। हमारा थ्रास्ट एरिया है रिसर्च में वी आर ऑन द टॉप। SGPGI MS के मुख्यतः 3 स्तंभ हैं: क्लिनिकल केयर, टीचिंग एंड ट्रेनिंग और रिसर्च। लेकिन इन 3 स्तंभों के अलावा SGPGI MS एक चौथे स्तंभ को भी मूर्त रूप दे रहा है, और वो है इसका आउटरीच यानी कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। हब एंड स्पोक मॉडल की तर्ज पर SGPGI MS 51 मेडिकल कॉलेजेस और 80 जिला अस्पतालों से सीधे जुड़ गया है। इसके जरिए 300-400 डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ एक साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, ताकि बाकी अस्पतालों के स्टाफ को भी विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जा सके और दूर दराज के मरीजों को SGPGI MS जैसी सुविधाएं उनके घरों के आसपास ही मिल सकें। और ये सब कुछ हो रहा है ECHO यानी एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ आउटकम्स के तहत। This is the best way that you can provide the care quickly without thinking anything. SGPGI ने हमको ये दिया है फ्रीडम कि सोचने के लिए जो हमको फ्रीडम दिया है वो सबसे बेस्ट है। हेल्थ केयर सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ल्ड क्लास पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता को महसूस करते हुए सन 2018 में जन्म हुआ कॉलेज ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज का। स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट के साथ ये कॉलेज 17 कोर्सेज सफलतापूर्वक संचालित कर रहा है। किसी भी एकेडमिक संस्था की असली पहचान उसके रिसर्च वर्क और ग्लोबल वैलिडेशन से होती है। SGPGI MS ने इस मामले में भी अपनी गुणवत्ता हमेशा साबित की है। तभी तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने साल 2023 के लिए 2024 में जारी की अपनी वर्ल्ड्स टॉप 2% साइंटिस्ट्स की लिस्ट में SGPGI MS की 15 फैकल्टी को जगह दी है। हमारे यहाँ से एक म्यांमार का एक स्टूडेंट था, एस्टैब्लिश देयर डायलिसिस यूनिट एंड ट्रांसप्लांट यूनिट, सो that makes us proud that we are training the international fellows also. हमारे स्टूडेंट अब जाके विदेश में काम कर रहे हैं। हम लोग को जब वहाँ जाते हैं उनके जो प्रोफेसर्स हैं वो बोलते हैं कि आप लोगों ने कैसे पढ़ाया इन लोगों को, कैसे इतना अच्छा बनाया, तो वही हम लोग के लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन की चीज़ है। रिसर्च, क्लिनिकल केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर स्टूडेंट रेशियो में SGPGI MS अव्वल है, तो इसे एक और चीज भारत ही नहीं दुनिया के नामी मेडिकल संस्थानों से अलग बनाती है। वो है इसका HRF यानी हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड। HRF का कॉन्सेप्ट देश में सबसे पहले SGPGI लखनऊ ने ही डेवलप किया। HRF एक ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम है जिसके तहत वार्ड से ऑर्डर हुआ नहीं कि पलक झपकते ही मरीज की दवाइयां और मेडिकल किट उसके बेड पर पहुंच जाती है, और वो भी बेहद किफायती दामों पर। एक बार यहाँ एंट्री हो जाएगी तो आपको सारी फैसिलिटीज आपके बेड पे मिलेंगी। यानी कहा जा सकता है कि मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है HRF सिस्टम। अस्पताल शरीर है तो HRF उसकी रगों में बहता खून है, और खून के साथ उसका एक मस्तिष्क भी है। और ये हमारा HRF का मॉडल आई एम प्राउड टू से कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स ने भी रेप्लिकेट किया है। SGPGI MS की एक और उपलब्धि है BHI यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायो स्टैटिस्टिक्स एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, जिसका मूल सिद्धांत है टर्निंग डेटा इनटू नॉलेज। इसके तहत मरीजों की केस हिस्ट्री से मिले डेटा की एनालिसिस कर यहां इलाज की नई नई तकनीकों को विकसित किया जा रहा है। इसी डिपार्टमेंट के तहत संचालित होता है हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी HIS, डेटा सेंटर के हाईटेक सर्वर्स में सुरक्षित एक ऐसी अद्भुत व्यवस्था जिसमें एक क्लिक पर मरीज के रजिस्ट्रेशन, इलाज, टेस्ट और रिपोर्ट की सारी जानकारी पल भर में हासिल। हर पेशेंट के बारे में आप उस एक क्लिक मॉडल से आप जान सकते हैं कि ये पेशेंट कहाँ भर्ती है। हम लोगों ने अपने देश में इसको सबसे पहले लागू किया था। बहुत सारे व्यक्तियों ने इस पे PhD की डिग्री भी हासिल की है। इसके अलावा एक और सिस्टम SGPGI MS को यूनिक बनाता है, और वो है इसका इन्वेस्टिगेशन रिवॉल्विंग फंड यानी IRF। 2002 में शुरू हुआ ये एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो इंस्टीट्यूट की सारी लैब्स को 24 घंटे उच्च गुणवत्ता के केमिकल्स, कंज्यूमेबल्स और किट जैसी चीजें बेहद कम दाम पर उपलब्ध कराता है। आज इस सिस्टम को देश के कई नामी संस्थान भी अपना रहे हैं। SGPGI MS के लगभग सभी विभागों में मौजूद है न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम। पेशेंट का सैंपल एक कैप्सूल में डाला, कैप्सूल एक वैक्यूम ट्यूब में लोड किया, लैब का नंबर डायल किया और सैंपल सीधे पहुंच गया संबंधित लैब में। देश में सबसे पहले यहां शुरू हुआ यह हाईटेक सिस्टम आज भी देश के गिने चुने अस्पतालों में ही मौजूद है। SGPGI MS की लगन ऐसी कि आने वाले दिनों में दर्जन भर डिपार्टमेंट सुपर स्पेशल हॉस्पिटल की तरह काम करने लगेंगे। लेकिन निदेशक के दिल के सबसे करीब है पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट को सुपर स्पेशलाइज्ड करना, क्योंकि जहां बच्चे हैं
वही तो खुशियां हैं। हम इसके लिए एक एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर लेके आ रहे हैं। जैसे कि बड़ों में कार्डियोलॉजी है तो यहाँ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, बड़ों में नेफ्रोलॉजी है तो पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी। इस तरह से करके जो हम बना रहे हैं एक तरीके का इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। इसमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज से ग्रसित बच्चों के लिए एक अत्याधुनिक फैसिलिटी सलोनी हार्ट सेंटर बनाने का प्रण भी शामिल है, जिसके फेज 2 में तो 100 आईसीयू बेड और हर साल 5000 सर्जरी की जाएंगी। करीब 500 करोड़ की लागत से खुलेगा इंस्टीट्यूट में होंगे 200 बेड, होगा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का सफल इलाज। पहले फेज में 30 बेड होंगे, 6 बेड्स की आईसीयू होगी और एक ऑपरेशन थिएटर होगा। ये क्रियान्वित हो चुकी है, दैट इज इन द एक्शन ऑल्सो। खुद से जुड़ी अपेक्षाओं के दायरे को लांघते हुए SGPGIMS संचालित कर रहा है मेडटेक सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सन 2021 में शुरू हुआ ये सेंटर अब तक मेडिकल फील्ड के 50 स्टार्टअप्स को प्रमोट कर चुका है। हाई एंड मशीनों से लैस इस विभाग के जरिए स्टार्टअप फंडिंग, लैब टेस्टिंग, प्रोटोटाइप क्रिएशन और क्लिनिकल ट्रायल जैसी सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। मैंने 2 प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिनमें बिना खून निकाले बच्चों में पीलिया और अनीमिया जांचा जा सकता है। ये दोनों ही प्रोडक्ट मेडटेक COE SGPGI के अंदर बनाए गए हैं। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ करके हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिनकी मदद से हम अर्ली डायग्नोसिस ऑफ क्रिटिकल रेस्पिरेटरी डिजीजेस कर सकते हैं। इसका क्लिनिकल वैलिडेशन इसी अस्पताल में हुआ है। दरअसल SGPGI ने अपनी स्थापना के 50 साल से भी कम समय में इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं कि यह संस्थान वाकई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के सम्मान को सार्थक कर रहा है। डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम और रिसेंटली हमने एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजन जो ECMO कहलाता है वो भी शुरू किया है। पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। उत्तर प्रदेश के ही एक शायर फहमी बदायूनी की ये पंक्तियां ये संस्थान पूरी तरह सार्थक कर रहा है। क्लिनिकल केयर के साथ कंपैशनेट केयर इस संस्थान की पहचान बन चुका है। ये मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू इस तरह का संस्थान है और मुझे बहुत खुशी होती है रोगियों के साथ बातचीत करना, इंटरेक्शन करना, उनकी समस्याओं को सुनना और उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स को, सर्जिकल प्रॉब्लम्स का समाधान करना। अच्छे इलाज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्टाफ है वो कंपैशनेट हो। हम ये चाहते हैं कि हम मरीज़ को एक होलिस्टिक और अच्छी मेडिकल एडवाइस दें और उसका ख्याल करें। पैलिएटिव केयर हम देते हैं हर मरीज़ जिसको कि कोई भी, बिकॉज कैंसर के मरीज़ों को बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, दर्द है। डिज़ीज़ के दौरान उनको सिम्टम केयर के अलावा कंफर्ट केयर है और एंड ऑफ लाइफ केयर है, ये प्रोवाइड करी जाती है। और कहीं कहीं पे हम होम विजिट्स भी प्रोवाइड करते हैं। समटाइम्स पेशेंट्स को सेल्फ हार्म आइडिएशंस होते हैं तो हम फिर इनको हमारे जो साइकाइट्रिस्ट हैं उनके पास भेजते हैं एज अ बैकअप फॉर अस at the time of counseling which we are routinely providing to these patients. शानदार नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के कारण ये इंस्टीट्यूट एक अस्पताल की बजाय एक परिवार बन गया है। यहाँ पूरा स्टाफ मरीजों का ही नहीं, एक दूसरे का भी खूब ख्याल रखता है। मरीजों को स्वस्थ रखने का जिम्मा संभालने वाले डॉक्टर्स हों या यहाँ के डायरेक्टर, अपनी सेहत का भी सब पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि संस्थान के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है खुद को फिट रखना। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर R.K. धीमन SGPGI के विस्तार से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट्स पर लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि संस्थान का विस्तार होगा तो और ज्यादा लोगों को सुपर स्पेशल ट्रीटमेंट मिल सकेगा। तो ये पहला इंस्टीट्यूट है हमारे देश का ऐसा, लेकिन इस समय हमको लगा कि इसका विस्तार होना चाहिए, इसका एक्सपेंशन होना चाहिए। SGPGIMS में आप इलाज कराने आए, पढ़ाई करने, पढ़ाने या रिसर्च करने, इसके एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैंपस में आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक स्वस्थ और सभ्य इंसान बनने के लिए जरूरी है। संस्थान के ट्रीटेड वाटर से भरी झील, शानदार स्विमिंग पूल, लाजवाब बैडमिंटन कोर्ट, हरा भरा परिसर, बेहतरीन लैब्स या लाइब्रेरी। शर्त एक ही है, आपको यहाँ के अनुशासन का, यहाँ के एथिक्स का पूरा ख्याल रखना है, क्योंकि यह संस्थान सुविधाएं देने के साथ साथ आपको जिम्मेदारियों से भी रूबरू कराता है। इंस्टीट्यूट प्रतिबद्ध है सभी एरियाज में हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए, जैसे डे टू डे स्टाफ की कंडक्ट है, टीचिंग है, ट्रेनिंग है, पेशेंट केयर और रिसर्च में। आजादी के अमृत महोत्सव में SGPGI लखनऊ अपनी दमदार और सशक्त भूमिका निभा रहा है। आजादी की वर्षगांठ पर यहाँ का हर अंतःवासी मानव सेवा की अपनी शपथ को दोहराता दिखा। इस अवसर पर विशिष्ट योगदान देने वालों को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया।
महर्षि शल्य, सुश्रुत और धन्वंतरी की धरती पर SGPGI-MS जैसे संस्थान और उसके डॉक्टर्स हमारी धरोहर हैं। इनकी अमूल्य सेवाओं के बदले इनका मान सम्मान बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू SGPGI। कल तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा है और आने वाला कल भी तुम्हारा ही होगा। जय हिंद।